कुंज बिहारी श्री हरिदास। इस समय मार्केट में एक नया बाबा आया है और इस बाबा का नाम है योगीराज शक्तिपुत्र। हालांकि इसका वास्तविक नाम है रामबरण। इस महामूर्ख ने, इस ढोंगी ने फेम पाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए अभी राधा रानी के ऊपर बड़ा अभद्र टिप्पणी किया है। इसमें राधा रानी के विषय में इसने बहुत कुछ अभद्र बोला है। इसका यह कहना है कि राधा रानी ने किया ही क्या है। अरे महामूर्ख, अरे वर्ण शंकर। अच्छा, इस व्यक्ति के बारे में मैं आज बहुत बुरा बुरा बोलना चाहता हूं क्योंकि इसने प्रसिद्धि के लिए, देखिए ना, सीधे राधा रानी को अटैक किया है। इसे प्रसिद्धि पाने का इतना मन है कि इसने ये नहीं देखा कि मैं किसके विषय में अभद्र बोल रहा हूं। ये अपने आप को शक्ति का पुत्र बताता है, देवी का भक्त बताता है, लेकिन मूल प्रकृति जो राधा है, ये राधा को ही नहीं जानता है। राधा के विषय में कहता है कि ये कथावाचक लोग राधा 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 कह करके, ये संत लोग, साधु लोग राधा राधा कह करके समाज को दिशा भ्रमित कर रहे हैं। अरे वर्ण शंकर, महामूर्ख, ढोंगी, गधे, तुम्हें ये नहीं मालूम कि राधा क्या है? माना कि तुम साधु संतों को नहीं सुनोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर अहंकार है कि सबसे बड़ा बाबा मैं हूं, सबसे बड़ा भक्त मैं हूं शक्ति का। तुम इस अहंकार के कारण निश्चित ही साधु संतों को नहीं सुनोगे। चलो ना सुनो, लेकिन तुम शास्त्र तो पढ़ सकते हो ना। तुम अपने आप को देवी का भक्त बताते हो और देवी का जो प्रमुख ग्रंथ है देवी भागवत, उस ग्रंथ को ही पढ़ लो। अरे जिस ग्रंथ में राधा रानी के विषय में पूजन, अर्चन, भक्ति, महिमा सब कुछ उस ग्रंथ में वर्णित है, लेकिन तुम उस ग्रंथ को भी नहीं पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि तुम भक्त नहीं हो, तुम कोई साधु नहीं हो, तुम पाखंडी हो, मूर्ख हो। इस महामूर्ख ने कहा कि राधा ने किया ही क्या है कि मान लिया सीता ने रावण को मरवा दिया, 2 महान पुत्रों को, वीर पुत्रों को जन्म दिया है, परंतु राधा ने किया क्या है? अरे मूर्ख, ये कोई नेतागिरी चल रही है जहां पर दुर्गा ने क्या किया, राधा ने क्या किया, सीता ने क्या किया, काली ने कितना काम किया, इन्होंने कौन सा रोड बनवाया, ये कोई नेतागिरी चल रही है? निश्चित ही ये पागल, ये मूर्ख एक वर्ण शंकर है और ये अपनी वर्ण शंकरता दिखा रहा है इस प्रकार से, क्योंकि इसे प्रसिद्धि पाने की इतनी लालसा है कि देखिए, इसने ये नहीं सोचा कि मैं किसके विषय में बोल रहा हूं अभद्र। ये इस सोच का व्यक्ति है कि बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। ये इस सोच का व्यक्ति है क्योंकि इसे मालूम था कि मैं इतने दिनों से बाबा हूं, मेरा कोई नाम नहीं, मुझे कोई जानता नहीं, तो चलो कुछ नया करते हैं। इसने क्या नया किया? इसने इस प्रकार से नया किया कि राधा रानी को अभद्र अभद्र बातें कही। क्यों? क्योंकि ये जानता है कि मैं ऐसा बोलूंगा तो राधा रानी के अनन्य भक्त जो हैं वो निश्चित ही मुझे जवाब देंगे, मुझे फटकारेंगे, मुझे गालियां पड़ेंगी और क्या होगा, मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा। कहा ना कि किस सोच का, ये निम्न सोच का व्यक्ति है कि बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। बस इसी कारण से इसने इस प्रकार की बातें की हैं। और दूसरी बात, निश्चित ही ये एक व्यापारी व्यक्ति है। इसने शुरू में शहडोल शहर में रह करके, जब ये कानपुर के निकट फतेहपुर में इसका जन्म इत्यादि हुआ और शहडोल शहर में ये जब गया तो वहां जाकर के इसने व्यापार किया, स्टील फर्नीचर का व्यापार चल पड़ा। इसने फिर नया व्यापार डाला, उसी व्यापार को और बढ़ाया, फिर नया, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से व्यापार किया और अंत में इसने देखा कि भाई बाबागिरी सबसे अच्छा व्यापार है। इसमें न हींग लगना, न हल्दी लगनी, न फिटकिरी लगनी, कुछ नहीं, बस इसमें बढ़िया रंग आएगा, बढ़िया माल कमाऊंगा। ये व्यापारी सोच का बुद्धि वाला व्यक्ति यहां भी व्यापार करने लगा है। यहां भी व्यापार करता है कि उसने क्या किया, इसने क्या किया, सीता ने क्या किया, राधा ने क्या किया। ये वास्तव में एक पाखंडी है। चलो तुम ना साधुओं को सुनो, धर्मशास्त्र को पढ़ो। धर्मशास्त्र में राधा ने क्या किया है ये सब वर्णित है। अरे गर्ग संहिता उठा लो, जहां पर लिखा है कि ये जो वृंदावन है, आज जिस वृंदावन के कारण पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार प्रसार हो रहा है, जिस वृंदावन के कारण अनन्य भक्त हमारे सामने आ रहे हैं और उनके कहे हुए वचनों पर मनुष्य चल करके अपना मंगल कर पा रहा है, कल्याण कर पा रहा है, ऐसे भक्त को देने वाला वृंदावन ही है। पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार करने वाला वृंदावन ही है। और ये जो वृंदावन है, इस वृंदावन की उत्पत्ति कैसे हुई? ये वृंदावन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, भारतवर्ष में कैसे आया?
तो ये मूर्ख, ये वर्ण शंकर सुन ले राधा रानी ने क्या किया है। राधा रानी की कृपा से जब भगवान का अवतार होने जा रहा था तो राधा रानी ने साफ मना कर दिया था, मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहां वृंदावन नहीं है, यमुना नदी नहीं, गोवर्धन पर्वत नहीं है। तब भगवान ने क्या किया था, ब्रज 84 कोस भूमि यानी कि गोलोक की ये भूमि थी, उस भूमि को उखाड़ करके भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में स्थापित किया। राधा रानी ने साफ मना कर दिया था, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनु नास्ति तत्र मे न मनः सुखम। जहां वृंदावन नहीं है, जहां गोवर्धन पर्वत नहीं है, यमुना नदी नहीं है, वहां मेरा मन नहीं लगेगा, मैं नहीं जाऊंगी। तब राधा रानी के कारण ही भगवान ने वृंदावन के साथ 24 वनों को उत्तर प्रदेश में स्थापित किया। क्या किया राधा रानी ने, क्या क्या बता दूं, तू आ मेरे पास, मैं तुझे बताता हूं राधा रानी ने किया क्या है। तू जो नेतागिरी कर रहा है तुझे क्या मालूम धर्मशास्त्र के विषय में, और इस महामूर्ख इस ढोंगी को मालूम भी नहीं होगा कि दुर्गा क्या है, राधा क्या है, सतशास्त्र क्या है, सदग्रंथ क्या है, संत क्या है। ये पागल केवल बकवास करता रहेगा, क्योंकि वास्तव में इसे धर्म से कुछ लेना देना नहीं, सनातन से इसे कुछ लेना देना नहीं।